यहाँ पे कोई राम भक्त आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, राम भक्त, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। हाँ, हाँ, नमस्कार। मेरा एक सवाल था, अपने जो गौतम बुद्ध है, वो हुँ, हुँ। पूरी ज़िंदगी अहिंसा के रास्ते पर ही चलते रहे, हुँ, हुँ। ठीक है, अहिंसावादी मतलब उन्होंने जो भी शिक्षा दी, उपदेश दिया, वो सब अहिंसावादी था, हुँ, सबको हुँ। आगे लेके जाने के लिए। तो क्या यही एक हुँ। कारण हो सकता है, हमारे जो पिछड़े वर्ग है या फिर अभी जो शूद्र बोलने जाते हैं, तो उनको दबाने के लिए ये जो बाहर से आए हुए मुस्लिम रहे, ब्राह्मण रहे और कुछ भी रहे, कि वो जो सोच थी, उस पे काबू करके उनको गुलाम बना दिया। क्या इसका ये कारण हो सकता है? नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी लोगों में गलतफ़हमी है। दरअसल अगर आप ध्यान से आप देखेंगे, तो आप ये पाएँगे कि सम्राट अशोक जो हैं, वो बुद्धा के बाद से बुद्धा का प्रचार करने वाले सबसे बड़े शासक सम्राट अशोक हुए। और सम्राट अशोक ठीक है। जो हैं, उनका शासन ऐसा था कि कोई माई का लाल जो है भारत भूमि की तरफ आँख नहीं उठा के देख सका। सम्राट अशोक ईसा से 200 250 साल पहले थे। हुँ, मतलब ईसा के 1200 साल बाद देश गुलाम हुआ है 12वीं-13वीं सदी में। यानी कि सम्राट ठीक अशोक है। के लगभग 1500 साल बाद तक भी भारत गुलाम नहीं हुआ। तो हुँ, बुद्धिज़्म जो था ना, जहाँ-जहाँ बुद्धिज़्म था नहीं गुलाम हुआ। आज भी हुँ। बुद्धिस्ट कई सारे देश हैं, जापान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया वगैरह हो गए, कौन गुलाम कर लिया इन देशों को? बताइए? इन देशों में भी तो बुद्धिज़्म है और ऐसे बहुत सारे देश सही। हैं, काहे नहीं गुलाम हुआ? भारत जो गुलाम हुआ, इसके पीछे की जो कहानी है, वो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे देश को गुलाम बनाने के लिए कुछ गद्दार पैदा हुए। पहले गद्दारियाँ हुई यहाँ पे। आपने हुँ, ट्रॉय वार सुना होगा। हुँ, ट्रॉय वार में क्या हुआ था? ट्रॉय वार में ये हुआ कि पहले एक घोड़ा बनाया गया और उस घोड़े को सब लोगों ने समझा कि जो शत्रु है वो तो भाग गया छोड़ के मैदान। तो चलो ये घोड़ा बना के छोड़ के गया है और वहाँ के जो राजपुरोहित थे उन्होंने कहा ये घोड़ा जो है हॉर्स जो है वो हम लोगों को गिफ्ट देके गए हैं, चलो अंदर लेके चलते हैं। अंदर लेके लोग चले गए। इनको पता ही नहीं था कि जितने शत्रु जो आए थे वो सब के सब जो हैं छुप गए थे कहीं पे घोड़ा के भीतर भी कुछ घुस के और बैठे हुए थे। ये लोग अंदर खींच के ले गए। रात में बड़े मस्त होके सब लोग सो गए कि इतने दिन लड़ाई चली, देखो जो दुश्मन है वो तो भाग गया और घोड़ा गिफ्ट कर गया। रात में उस घोड़े को बना के उसमें से भीतर से सैनिक निकले और जाकर मेन गेट खोल दिए। जैसे मेन गेट खोले तो दुश्मन अभी तक इसीलिए हार रहा था क्योंकि इनके भीतर नहीं प्रवेश कर रहा था। मेन गेट खुला, भीतर घुसा, रात में सब लोग मस्त होके सोए थे, सबको मारा-काटा, आसानी से जीत गए। तो भारत भी गुलाम इसीलिए हुआ, जब यहाँ पे गद्दार पैदा हुए। गद्दार कैसे पैदा हुए? वर्ण व्यवस्था लाई गई, गद्दारी के लिए। पहले यहाँ पे एक माहौल बनाया गया कि ईश्वर जो है या जो भी हैं, इनका जो सिस्टम है वो ये कहता है कि सिर्फ़ लड़ने वाला ही क्षत्रिय, जो क्षत्रिय है सिर्फ़ वही लड़ेगा, बाकी लोग नहीं लड़ेंगे। इन्होंने एक नियम बनाया। अब नियम बना के इन्होंने ऐसा दिखाने का कोशिश किया कि हम जो है सिर्फ़ क्षत्रिय से लड़ाएँगे, तो इन्होंने एक देश की 95-97% जो हिस्सा है, उसको हथियार ही रखवा दिया। बुद्धिज़्म में हथियार रखने की बात नहीं है। आप देखिए सम्राट अशोक जो हैं, सम्राट अशोक के बाद से गुप्ता वंश देख लीजिए, हर्ष वंश को देख लीजिए, सबने तो फाइट की है, बड़ी-बड़ी फाइटें की हैं, सबने फाइट किए हैं। कोई ऐसा नहीं था कि फाइट नहीं कर रहे थे, सब तो कर रहे थे। लेकिन ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया? हथियार रखवा दिया शूद्र बना के और ये नियम बोल दिया कि वैश्य को भी हक नहीं है हथियार उठाने का और शूद्र को तो कतई नहीं है। फिर अंत्यज बना दिया, अछूत बना दिया, तुम तो हथियार नहीं उठा सकते। और ब्राह्मण ने कहा कि हम भी हथियार नहीं उठाएँगे क्योंकि ब्राह्मण हमारा काम तो है भई जो